लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने का बिना दवाई से क्या कोई आसान तरीका है? यस, डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आर.पी. सिंह. I am a senior consultant in cardiology at Chandigarh. So today we will be discussing the easiest way how we can prevent or how we can correct lipid profile. So what actually this lipid profile means? The most important जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, और आजकल इसके चलते एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल भी आ गई है जिसमें लाइपोप्रोटीन A, ApoB, ApoA1 दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड. इसमें जो हम सबसे बुरा मानते हैं हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल वो है LDL, दैट इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. इसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले इसका जो लेवल्स थे वो गाइडलाइंस, WHO गाइडलाइंस और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 130 रखा जाता था. नाउ डेज दिस लेवल इज़ केप्ट एट 70. जिनको हार्ट का बीमारी नहीं है और जिन पेशेंट्स में हार्ट का बीमारी हो चुका है उसमें हम टारगेट करते हैं कि और नीचे लगभग 40 से नीचे लेकर जाएं, आइदर विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और विद मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव जिनमें हार्ट इश्यूज हैं. एट द सेम टाइम कैसे हम लिपिड प्रोफाइल, अगर हमारे पास एक 25 ईयर ओल्ड या 30 साल या 35 साल या 40 साल का कोई ह्यूमन है जिसने अपने लिपिड प्रोफाइल करवाया है और उस लिपिड प्रोफाइल में काफ़ी डिरेंजमेंट आया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? I always prefer that less than 40 years of age or even 45 years of age जो मेल और फीमेल्स मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो I give them a chance कि पहले 3 से 6 महीने आप कोशिश करके इसको खुद से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ करके ठीक कर लाइए. सो दैट विल बी हैविंग मोर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स. कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है? अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में देखें देन वॉकिंग एटलीस्ट फॉर मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर अ डे. सिंपल वॉक, इसके ऊपर आप जो भी करते हैं दैट इज ऑल बोनस फॉर योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. देन कमिंग टू द डाइट पार्ट, द पेशेंट्स दे डू से दैट कि सर हम डाइट में क्या लें क्या ना लें. सो क्या ना लें बताने के लिए यू हैव गॉट लॉट ऑफ वीडियोस, बट हम क्या लें? सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू फ्यू थिंग्स विच आर वेरी मच अवेलेबल इन आवर किचन ऑन डेली बेसिस. ये हमारी रसोई घर में नॉर्मली पड़े होते हैं. The first thing which I would say is जो टोमेटो, इट इज़ वेरी टमाटर जो कि ईजिली अवेलेबल होता है, इसको इंक्लूड करना चाहिए. दैट इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स हैं और जो इनके विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, दिस आर वेरी हाई. देन सेकंड देयर इज़ लेंटिल्स, जो हम दालें खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दालों के साथ साथ देयर इज़ चिकपीस, जो हम चना खाते हैं, चाहे वो वाइट चाहे वो ब्लैक चना है. दे आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ तीनों को प्रिवेंट करता है टू अकर. देन देयर इज बीट रूट. बीट रूट इज़ अ फैंटास्टिक फूड टू बी इंक्लूडेड इन योर रेगुलर डाइट. आप इसको यू कैन यूज़ इट इन अ फॉर्म ऑफ अ जूस, बट इट्स ऑलवेज गुड दैट यू टेक इट एज एन आइदर अ सैलड और एज एन अ प्रॉपर मील. Then there are green leafy vegetables like palak. Nowadays kids are also fond of this. अपने आप में पालक में फॉलिक एसिड के लेवल्स इतने गुड हैं that even the females and males they consume and they can keep their iron levels, they can keep their macronutrient levels very well into the range. Then there are millets. Nowadays government of India is also promoting millets. हमारा खुद के प्रधानमंत्री भी इसको प्रमोट करते हैं millets. They are very good for the diet. सो ब्रेकफास्ट के अंदर यूजुअली पीपल अगर पराठा के अलावा या फिर वड़ा पाव के अलावा हम प्रेफर करते हैं साउथ इंडियन फूड, जिसके अंदर इडली, सांभर ये आता है. इन सब के साथ साथ आप चीला ऐड कर सकते हैं. उस चीला ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बेसन का ही चीला लेना है. यू कैन गो फॉर मिलेट्स चीला, यू कैन गो फॉर बार्ले कंजप्शन विच इज़ विल बी गिविंग यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ फुलनेस जो हमें होता है कि हमारा ब्रेकफास्ट एक किंग की तरह होना चाहिए, वो फुलनेस मिलता है. देन ओट मील्स इनिशियली पीपल यूज टू से कि जो ओट्स होते हैं ये एनिमल्स स्पेशली हॉर्सेस का खाना है, बट नाउ डेज इट्स बीइंग वेरी मच प्रमोटेड फॉर नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो, सो इट्स गुड. देन कमिंग टू फ्रूट्स, citrus fruits, apple, you can go for grapes. Then the fruit like pomegranate, अनार,
ये अपने आप में दे गिव यू अ गुड सटाइटी ऑल्सो। ये आपका पेट भी पूरा करते हैं, आपका एक तरह का मील पूरा करते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं एंड अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंक्लूडिंग विटामिन्स। इनको जूस की फॉर्म में ओके यू कैन कंज्यूम इट, बट जूस में हम फाइबर लूज कर देते हैं। सो यू नीड टू कीप दैट दीज फ्रूट्स इफ़ टेकन एज अ होल, फल को फल की तरह अगर खाया जाए तो वो फाइबर भी देता है और हमारा पेट भी बढ़ता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। सो गाइज, आई गेस with all these food items which I have discussed with you in this video help you to make them a wholesome meal. These all can be included at different levels in your meal. Maybe it is morning, afternoon, evening. You people are better judge for the same. In case you have any query, you can drop a message below our video or in a comment section. We'll respond to that, or you can consult us at the given hospital address and the timings. Thank you.